हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? पुष्पा भाई, पुष्पा भाई, पुष्पा भाई, पुष्पा भाई, क्या हाल है? डीजे आर्मी के, डीजे आर्मी के। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, 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 हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो, यस यस, कम ऑन बच्चों, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है राजू भैया? क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, आ जाइए आ जाइए। हेलो। तो क्या हाल है? क्या हाल है पुष्पा भाऊ की डीजे आर्मी के? क्या हाल है पुष्पा भाऊ की डीजे आर्मी के? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है पुष्पा भाऊ की डीजे आर्मी के बच्चों? हेलो 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 हेलो। संजीव कुमार प्रजापति कह रहे हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है, अभी तो रुको, अभी तो रुको। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। फिजिक्स पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बता दीजिए यार। भौतिकी पढ़ने के बाद मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डीजे आर्मी को? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो। एक नंबर, एक नंबर मजा आ रहा है, एक नंबर, एक लंबर, लंबर एक मजा आ रहा है। कल का लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दें क्या भाई? कल का आखिरी क्वेश्चन क्या करवाए थे भाई? आ जाइए, कल का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। कल का आखिरी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था हमारे पास में, कल आखिरी क्वेश्चन ये था बेटा हमारे पास में कि v बराबर 2√x है, तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करो। t बराबर 2 सेकंड पर अपने को कण का वेग ज्ञात करना है भाई, ठीक है। t बराबर 2 सेकंड पर अपने को कण का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाइए बच्चों, इसको कर लेते हैं। v बराबर 2√x था, v बराबर 2√x था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। अपन ने कल भी बात करी थी कि हमें यहां पर वेग पूछा गया है, लेकिन सर ये जो वेग है, ये 2√x, सर ये x पर निर्भर कर रहा है, लेकिन हमें बोला गया कि t बराबर 2 सेकंड पर बताओ। सर वेग तो समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा है इस समीकरण के अनुसार। सर इस समीकरण के अनुसार वेग जो है वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम इस समीकरण की मदद से 2 सेकंड पर वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करेंगे भाई। वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करनी है बेटा, वेग की समय पर निर्भरता ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब वेग की समय पर निर्भरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सर हमें पता है वेग v बराबर जो है dx बटा डी होता है। ध्यान से देखिए बेटा, वेग v बराबर dx बटा dt होता है। इस v की जगह अपन dx बटा dt पुट करेंगे, जो कि 2√x के बराबर है। अब इस dt को इधर ले जाएंगे और √x को dx के नीचे ले आएंगे बेटा। ये dx बटा √x हो गया और ये 2 dt हो गया है। हम दोनों तरफ ही बेटा इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, सर ये जो √x है ये ऊपर जाएगा। सर √x का मतलब है x की घात 1/2। सर अंडर √x का मतलब क्या है? x की घात 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो ये x की घात -1/2 हो जाएगा, और ये dx यहां से, और सर यहां पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर बुला लो, ठीक है। बहुत क्लियर है। अब जब टाइम 0 है तो सर इसका विस्थापन 0 है, और जब टाइम t है तो सर इसका विस्थापन x है, ठीक है, बढ़िया है। अब यहां पर
सर ये x की घात -1/2 का अपन समाकलन करेंगे तो सर घात एक जुड़ जाती है। समाकलन का नियम क्या कहता है कि जब भी हमारे पास में x की घात n dx है तो इसका समाकलन का मतलब है इस घात में एक जुड़ जाएगा और इतने से ही भाग दे देते हैं, और इतने से ही भाग दे देते हैं। x की घात ये जो n थी इसमें एक जोड़ देंगे और इस घात को पूरी को भाग दे देंगे। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो x की घात -1/2 है बेटा, इसमें एक जोड़ देंगे और इस पूरी घात को ऐसे कैसे भाग दे देंगे। फिर क्योंकि इस पे हमारे पास में लिमिट्स है तो ये 0 से लेकर x, और इधर ये दो तो बाहर आ गया था। और सर इस dt का समाकलन क्या हो जाएगा सर, dt का समाकलन t हो जाएगा, और ये 0 से t। बेसिक मैथ में अपन ने समाकलन बहुत अच्छे से करे थे बेटा। यहां पर x की घात, ये देखिए एक में से 1/2 गया तो सर 1/2 बचेगा, और नीचे भी 1/2 बच गया। इधर सर ये 2t बच गया, ठीक है। ये दो ऊपर चला जाएगा सर 2, और x की घात 1/2 का मतलब है √x, और सर इधर है 2t। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। हमारे पास में आ गया है सर क्या, हमारे पास आ गया है √x बराबर t। ये √x बराबर t, यहां से अंडर रूट हटाऊंगा तो बेटा सामने स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर टी स्क्वायर। अब मेरे पास में x बराबर टी स्क्वायर हो गया है, और मेरे को वेग ज्ञात करना है t बराबर 2 सेकंड पर। तो अब इसका समाकलन, सॉरी सर, यहां से वेग निकालना है तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। वेग बराबर dx/dt है तो इसका अवकलन कर दिए तो सर ये 2t हो गया। अवकलन में क्या होता है सर, घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है। तो अब t बराबर 2 पुट कर देंगे तो सर वेग v बराबर 2 × 2 बराबर 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। सर ये 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा। बताइए कितने बच्चों को अब क्लियर है बेटा, बताइए बेटा कितने बच्चों को अब ये पूरी बात एकदम सेपरेट सा पार्ट क्लियर है बेटा। बताइए भाई कितने बच्चों को ये क्लियर है, बोलते रहिए भाई। बोलेंगे मेरे भाई कितने बच्चों को ये क्लियर है, बताएंगे भाई बताएंगे। ठीक है, अब क्लियर है सर, सभी को क्लियर है सर, अभी सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास में अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। जैसे मान लो कि बेटा एक क्वेश्चन ये आ गया अपने पास में, बड़े ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आ गया बेटा, यदि यदि a बराबर, यदि a बराबर 2v है, यदि a बराबर 2v है तो, यदि a बराबर 2v है तो, यदि a बराबर 2v है तो वेग की, तो t बराबर बेटा यहां से हमें बोला गया है यदि a बराबर 2v है तो किसी समय, किसी समय t पर त्वरण क्या होगा। यह आ गया बेटा अपने पास में। या किसी समय t बराबर, किसी समय t बराबर 2 सेकंड ले लेता हूं मैं, किसी समय t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताओ, त्वरण बताओ। ये लीजिए, ये एक बढ़िया सवाल आ गया बेटा। 1 मिनट का समय देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं बेटा। 1 मिनट का समय ले लो और वर्क करके बताओ बेटा। बताइए, बताइए बेटा, a बराबर 2v है तो किसी समय t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताना है अपने को। बताइए, 1 मिनट का समय है बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा अगर, थोड़ा सा अगर सोच के समझ के करोगे तो कर जाओगे इस सवाल को। अच्छा, अभी त्वरण पढ़ाया नहीं है लेकिन, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
त्वरण तक अपन इस सवाल को होल्ड करते हैं, फिर बाद में करते हैं। त्वरण कर लेते हैं पहले, ठीक है। अपन पहले त्वरण पढ़ते हैं बेटा। वेग के बारे में अपन ने पढ़ाई करी है, वेग के बारे में अपन ने पढ़ाई करी है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं अब यहां पर। पहले मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूं बेटा, पहले मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। मेरे पास में क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, निम्न xt ग्राफ की मदद से वेग बताओ। ये लीजिए बेटा, ये सवाल आ गया मेरे पास में। ये है v, सॉरी ये है बेटा x, और ये आ गया है अपने पास में t, और ये दिया गया है मेरे को 37 डिग्री। बेटा बताना है वेग कितना है। ऑप्शन तुम्हारे पास में है, पोल में तुम्हें दे रहा हूं बेटा। बताने हैं अपने को 3/5 मीटर प्रति सेकंड, 4/5 मीटर प्रति सेकंड, 1/2 मीटर प्रति सेकंड, या फिर नन। देखता हूं बच्चों कितने बच्चे कर पाते हैं। 60 सेकंड में तुम्हें दे रहा हूं, बताइए बताइए बेटा। बताइए बेटा बताइए। सर ग्राफ कहां पढ़ाया है बेटा? ग्राफ नहीं पढ़ाया है, फिर भी ये सवाल तुम कर सकते हो। ग्राफ नहीं पढ़ाया फिर भी ये सवाल तुम कर सकते हो बेटा। बाकी ग्राफ जब पढ़ाएंगे तब तो करोगे ही करोगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बिना ग्राफ पढ़ाए भी बेटा तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। देख लेते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को बेटा। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, सर मेरे को देखिए बेटा, ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तब तो तुम इसको करोगे ही करोगे, बिना ग्राफ पढ़ाए कैसे करोगे इस सवाल को? ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये xt ग्राफ दिया गया है, मतलब मेरे को विस्थापन दिया है बेटा। जो ग्राफ दिया है वो xt ग्राफ है। ये विस्थापन अपने को दिया गया है, ये विस्थापन अपने को दिया है। सर विस्थापन से वेग ज्ञात करना है, तो ये x है और ये v है। तो वेग v बराबर बेटा dx बटा dt होता है। वेग v बराबर dx बटा dt होता है। और बेटा तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक मिनट बेटा बस। हाँ बेटा, एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं। सर ये अवकलन है, ये क्या है? अवकलन हम कर रहे हैं। और अवकलन का ज्यामितीय मतलब अपन बेसिक मैथ में पढ़े थे सर, अवकलन का ज्यामितीय मतलब होता है ढाल। अवकलन का ज्यामितीय मतलब क्या होता है? ढाल, जिसे अपन टेन थीटा के नाम से जानते हैं। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? टेन थीटा के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहां से मैं देख लेता हूं कि सर वेग v बराबर dx बटा dt है, और ये डेफिनेटली ढाल m के बराबर है, और ये टेन थीटा के बराबर है। मतलब जो वेग है बेटा ये टेन थीटा के बराबर है। वेग dx बटा dt सर ये अवकलन है, और अवकलन का मतलब तो ढाल होता है, और ढाल बोले तो टेन थीटा होता है। सर बेसिक मैथ में हमने पढ़ा था। और यहां पर ये थीटा क्या है? सर ये थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। तो सर यहां पर ये कोण धनात्मक एक्स अक्ष के साथ ही बनाया गया है। मतलब यहां पर यदि हम देखें तो सर ये थीटा हमारे पास में 37 डिग्री का थीटा है, ये 37 डिग्री का कोण है। तो यहां पर मैं v बराबर tan 37 करूंगा। तो सर tan 37 कितना होता है? सर tan 37 होता है 4/3। सर tan 37 होता है, सॉरी सर tan 37 होता है 3/4। 3/4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में ए बी सी में से नहीं है। डी ऑप्शन मतलब बोल देंगे सर इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा। ये 3/4 इसका आंसर आएगा, 3/4 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन बोल देंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब अपन ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस समय इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहां मैं सिर्फ तुम्हारा बेसिक मैथ का नॉलेज चेक करना चाहता था कि देखता हूं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अफसोस 8% बच्चों का आंसर सही है। बेटा थोड़ा सा पढ़ो है ना, रिवाइज करो है ना, मेरे पढ़ाने से
या कोई और टीचर पढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अंतिम सत्य यही है बेटा, तुम्हें खुद को मेहनत पहले करनी पड़ेगी, बाद में ही ये काम हो सकता है बेटा। ठीक है, इस बात को समझ लियो। तो यहां से हम समझ रहे हैं बेटा, v बराबर dx बटा dt होता है, तो m बराबर टेन थीटा है, v बराबर टेन थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां पर ये 37 डिग्री है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। एक बालक कह रहा है कि सर 53 डिग्री होना चाहिए था। नहीं भाई, ये अपने पास में भैया ये तो विस्थापन है, वास्तविक एक्स अक्ष ये है और ये वाई अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण 37 डिग्री है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, आगे चलता हूं बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास में एक पॉइंट आता है जिसे अपन बोलते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ पल्टी पॉइंट।
हाँ भाई, हेलो। कमेंट चालू करो। हाँ भाई, फिर से आ गए अपन, फिर से आ गए। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था बेटा, त्रुटि आ गई थी, जीरो एरर हो गई थी, शून्यांक जीरो एरर बेटा, है ना, ऋणात्मक शून्य एरर बेटा, है ना। चलिए खेल स्टार्ट करते हैं अपन वापस से। देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्या लगा तुम्हें, तुमको क्या लगा कि नहीं लौटेंगे, तुमको क्या लगा भाई हम नहीं लौटेंगे? एकदम पगला गए हो तुम सब। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। अपन बात कर रहे थे क्या, कंसेप्ट ऑफ पल्टी पॉइंट। देखिए बेटा, कंसेप्ट ऑफ पल्टी पॉइंट क्या कहता है समझिएगा। पल्टी पॉइंट क्या कहता है? हाँ भाई, कंसेप्ट ऑफ पल्टी पॉइंट क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिएगा। नाम से पता लग रहा है बेटा, पल्टी पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो पल्टी पॉइंट, पल्टी पॉइंट देखिए, पल्टी पॉइंट का मतलब है, जैसे भाई अपन देसी भाषा में बात नहीं करते क्या भाई, हम सीधे सीधे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर एकदम से पलटी मार के वापस आ गए। पलटी का मतलब ये है। ठीक है, पलटी का मतलब है एक ऐसा बिंदु बेटा, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां पर, जहां पर कोई कण, जहां पर कोई कण अपनी गति की दिशा को, जहां पर कोई कण अपनी गति की दिशा को, जहां पर कोई कण अपनी गति की दिशा को विपरीत करता है, जहां पर कोई कण अपनी गति की दिशा को बेटा क्या करता है, विपरीत करता है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु जहां पर कोई कण जो है बेटा अपनी गति की दिशा को विपरीत करता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा भाई, सभी बच्चों की नजरें जो है स्क्रीन पर रहेगी। बेटा मान लो कि कोई कण जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, रोम 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 पी 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 पी, पलटी मार गया यहां से। ठीक है, ये क्या कर रहा था, यहां से चल रहा था ओ पो 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 पो, फिर एकदम से यहां से वापस मुड़ जाता है, पलटी मार के वापस इधर आने लगता है। ठीक है, ये आ गया इधर। तो बेटा ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु बी है, यहां पर इस बिंदु बी पर हम बोल देंगे कि ये जो बिंदु बी है बेटा, ये देसी भाषा में हम इसे पलटी पॉइंट बोलते हैं, कि ये पलट कर वापस आ गया। पलटी पॉइंट एक ऐसा बिंदु जहां पर कण जो है पलटी मार जाता है, उसे अपन पलटी बिंदु कहते हैं बेटा। ठीक है, पलटी पॉइंट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है लाला, ठीक है, एकदम सभी को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। किसी बच्चे को इसमें कोई क्लियर कोई दिक्कत डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये पलटी पॉइंट है। अब पलटी पॉइंट की खास बात क्या है बेटा, पलटी पॉइंट की खास बात क्या है सर? पलटी पॉइंट की खास बात यह है कि जब भी कोई कण पलटी मारता है तो वो एक क्षण के लिए विरामावस्था में आता है। तो मैं बोल देता हूं बेटा, पलटी पॉइंट पर, पलटी पॉइंट पर कण एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए विरामावस्था में आता है। पलटी पॉइंट पर बेटा एक कण जो है एक क्षण के लिए विरामावस्था, विरामावस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। अर्थात, अर्थात पलटी पॉइंट पर, अर्थात पलटी पॉइंट पर, अर्थात पलटी पॉइंट पर बेटा क्या होता है, ताक्षणिक वेग शून्य होता है। पलटी पॉइंट पर ताक्षणिक वेग शून्य होता है बेटा। पलटी पॉइंट पर ताक्षणिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा इस पॉइंट बी पर जो इसका वेग है वो क्या देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। तो बेटा जब भी किसी कण के अपनी गति की दिशा के विपरीत होने का बिंदु तुम्हें दिखे, कि एक ऐसा बिंदु है जहां पर कण जो है सीधे सीधे चल रहा था ऐसे, फिर एकदम से पलटी मार के इधर आने लग गया, ये पलटी पॉइंट है।
तो जो पलटी पॉइंट होता है लाला, वहां पर कण का जो ताक्षणिक वेग होता है, जो क्षणिक वेग होता है, वो शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखने का है बेटा। ठीक है, इसे तुम याद कर लो, ये जो पॉइंट है बेटा, इसे तुम याद कर लो कि जब भी कोई कण अपनी गति की दिशा को विपरीत करता है तो वो उस पर्टिकुलर क्षण के लिए, उस एक क्षण के लिए वो विरामावस्था में आता है। अर्थात इस पलटी पॉइंट पर बेटा इसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। इसका वेग क्या होता है, शून्य होता है बेटा। एक बार बता दीजिए, सभी बच्चे इसको याद रख पाएंगे बेटा, एकदम क्लियर चीज है, सभी बच्चे एकदम से याद रख पाएंगे इसको। ठीक है, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है बेटा, यदि एक कण की स्थिति x बराबर t-2 के स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होती है, तो यदि एक कण की स्थिति x बराबर t-2 के स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होती है तो इसका दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। तो इसका दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। तो इसका दूरी व विस्थापन ज्ञात करो बेटा। तो इसका दूरी व विस्थापन अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है अजय भैया, 1 नंबर सवाल है ये, है ना। बच्चों को अभी एकदम भोकाल तरीके से हम ये सवाल समझा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई। क्या डीजे आर्मी इस सवाल को समझने के लिए रेडी है बेटा? मजे आने वाले इस सवाल में, इस सवाल में एकदम मजे आने वाले हैं। जल्दी से डीजे आर्मी बता दीजिए भाई, जल्दी से मेरे लालो। एक नंबर। चलिए ध्यान से देखिए भाई, मेरे पास में यह आ गया है सर, मेरे पास में है x बराबर t-2 का होल स्क्वायर। पहले तो अप्रोच समझो भाई। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है तो सर मेरे को यह पता होना चाहिए कि कण का प्रारंभिक बिंदु क्या है। भाई अगर मेरे को दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि गति प्रारंभ कहां से हो रही है और गति कहां खत्म हो रही है। ठीक है भाई, मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि बताओ बेटा आज मैंने जो है 2 घंटे गाड़ी चलाई है, बताइए मैं कितनी दूर जाके आया हूं। तो ऐसे तो तुम आंसर बता ही नहीं पाओगे। तुम आंसर कब बता पाओगे, जब मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा आज जो मैं जयपुर से चला था और दिल्ली पहुंच गया हूं, तो बताइए मैं कितनी दूरी चल के आया। तो तुम आराम से बता पाओगे कि जयपुर से दिल्ली जो है 250 किलोमीटर दूर है, तो सर आपने 250 किलोमीटर की दूरी तय करी है। मतलब मेरे को दूरी और विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं प्रारंभिक व अंतिम बिंदु ज्ञात करूंगा। तो t बराबर 0 पर बेटा यहां पर सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी हमें कि ये कण प्रारंभ में कहां पर है। सर प्रारंभिक स्थिति का मतलब है t बराबर 0। प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या है, t बराबर 0। सर t बराबर 0 पर कण कहां है, सर x बराबर t की जगह यहां पर 0 पुट करेंगे, ये -2 का स्क्वायर। सर ये x बराबर आ गया है 4। मतलब ये कण जो है सर, कण का t बराबर 0 पर जो निर्देशांक है वो x बराबर 0 है। फिर मैं आगे बात करता हूं, सर अंतिम बिंदु क्या है। सर अंतिम बिंदु ज्ञात कर लो, अंतिम बिंदु हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, अब अंतिम बिंदु के लिए मेरे को इस सवाल में क्या दिया होना चाहिए था, समय दिया हुआ होना चाहिए था। तो इस सवाल में दिया है बेटा यदि एक कण की स्थिति x बराबर t-2 का होल स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होती है तो t बराबर 4 सेकंड में, बेटा क्वेश्चन अधूरा था अपना, है ना। यहां पर है t बराबर 4 सेकंड में कण के गति के 4 सेकंड में अपने को दूरी व विस्थापन बताना है। 4 सेकंड का मतलब क्या है सर, 0 से लेकर 4 सेकंड। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति का तो मतलब है t बराबर 0। बेटा प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या है, t बराबर 0 है। प्रारंभिक स्थिति का मतलब है t बराबर 0। तो मैंने कण की प्रारंभिक स्थिति पता कर ली।
अब कण जो है कुल 4 सेकंड के लिए गति कर रहा है, तो सर अंतिम बिंदु कहां होगा? अंतिम स्थिति जिसे अपन बोल रहे हैं सर, अंतिम स्थिति जो है वो t बराबर 4 सेकंड पर होगी। t बराबर 4 है तो x बराबर ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस t की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो सर 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यहां पर भी सर x बराबर 4 आ गया। सर यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो एक ही जगह है। सर कण जो है प्रारंभ में ध्यान से देखिए सर, कण प्रारंभ में x बराबर 4 पर था और 4 सेकंड के बाद भी ये कण x बराबर 4 पर ही है। नंबर रेखा पर आ जाओ बेटा, नंबर रेखा है ये मेरे पास में x बराबर 0 है, फिर सर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर -1, -2, -3 और ये -4, यही तो बेटा स्थिति की नंबर लाइन है, ये निर्देशांक तंत्र है। यहां पर अगर देखोगे सर, कण जो है प्रारंभ में t बराबर 0 पर यहां पर है, और सर कण जो है t बराबर 4 सेकंड में भी यहां पर ही है। मतलब सर कण का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु तो एक ही है। सर इसके अनुसार अगर मैं देखूं सर कण का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही है। कण जहां से चला था सर t बराबर 0 पर, वहीं पर t बराबर 4 सेकंड में पहुंच गया। तो यहां से मैं लिखूंगा भाई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक या मैं लिख देता हूं बेटा, क्योंकि यहां पर x इनिशियल और x फाइनल बराबर है, अतः विस्थापन 0 होगा, अतः विस्थापन यहां पर 0 होगा बेटा, यहां पर विस्थापन तो 0 होगा बेटा। विस्थापन का आंसर देना हमारे लिए बड़ा आसान था, लेकिन क्या तुम यहां से दूरी बता पाओगे बेटा? अब बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि सर यहां पर दूरी 0 है, क्योंकि कण जो है सर x बराबर 4 पर ही पहले था और x बराबर 4 पर ही बाद में है, सर ये तो विरामावस्था में है। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं सुबह मेरे घर पे था और शाम को भी मेरे घर पे रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर में कहीं नहीं गया हूं। ध्यान से समझो भाई, मैं सुबह मेरे घर पे हूं और शाम को भी मेरे घर पे हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर घर पे ही था, मैं दिन में और कहीं जाकर वापस आ सकता हूं ना भाई। तो अगर मैं कहीं जाकर वापस आया हूं तो मेरे को वो पलटी पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं कहां जाके आया हूं। भाई साहब कण का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होने के मतलब क्या है कि या तो कण कहीं गया ही नहीं है, और अगर कहीं गया है तो ये वापस पलटी मार के आ गया। भाई जैसे मैं यहां पर हूं t बराबर 0 पर, मैं चल रहा हूं, पलटी मार गया और वापस यहां आ गया। मेरे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो समान है, इसलिए विस्थापन 0 है, लेकिन दूरी तो सर ये जो मैं जाके आया हूं वास्तविक पथ है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मेरे को यहां पर पलटी पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले मेरे को यहां पलटी पॉइंट बताना पड़ेगा, यह बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यह आ गया विस्थापन। अब मेरे को यहां पर क्या करना है, दूरी के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए बेटा, दूरी ज्ञात करने के लिए पलटी पॉइंट देखो, दूरी ज्ञात करने के लिए पलटी पॉइंट देखो। सर पलटी पॉइंट पर वेग 0 होता है। सर हमारे पास में x बराबर जो है t-2 का स्क्वायर है, मेरे को यहां से वेग ज्ञात करना है। सर वेग कैसे ज्ञात करूंगा, dx बाई dt करके। ये वेग आ गया, इसका अवकलन कर लो। सर ये घात 2 आगे आ जाएगी, एक घात कम हो गई है, और सर चेन रूल से t का हो गया 1, 2 का हो गया 0। तो वेग मेरे पास में कितना है सर 2t-2। सर पलटी पॉइंट पर वेग 0 होता है, तो मेरे को ये जो 2 इंटू t-2 है बेटा, इसको 0 करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, t-2 यहां से 0 हो जाएगा। सर t बराबर 2 सेकेंड आ गया। इसका मतलब क्या है, सर कण जो है अपनी गति के दूसरे सेकंड में इसने पलटी मार ली।
सर डेफिनेटली कण जो है x बराबर 4 से, सर यहां पर जो x बराबर 4 मिला है, t बराबर 0 पर कण कहां था, x बराबर 4 पर था। सर t बराबर 2 सेकंड पर कण ने कहीं से पलटी मारी है, हमें t बराबर 2 सेकंड मिला है, इसका मतलब कण ने t बराबर 2 सेकंड पर कहीं ना कहीं से पलटी जरूर मारी है। तो अब इसने पलटी कहां से मारी है, तो बेटा हमें पलटी पॉइंट निकालना पड़ेगा कि हमने देख लिया कि सर ये t बराबर 2 सेकंड पर इसने पलटी मारी है, तो देखना पड़ेगा कि t बराबर 2 सेकंड पे जहां से इसने पलटी मारी है वो बिंदु है कौन सा। तो यहां से मैं देख लूंगा बेटा, जगह मेरे पास में कम पड़ेगी, मैं अगली स्लाइड में चलता हूं। सर x बराबर t-2 का होल स्क्वायर है, और t बराबर, सर t बराबर 2 सेकंड पर कण पलटी मारता है, कण पलटी मारता है बेटा। ठीक है, कण जो है बेटा क्या करता है, पलटी मारता है। तो अतः पलटी बिंदु ज्ञात कर लो बेटा, एक्स पलटी, एक ऐसा बिंदु जहां पर कण पलटी मार रहा है, तो इसमें टी बराबर 2 पुट कर दो सर, 2 - 2 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया तो सर 0। मतलब सर ये कण जो है, सर ये कण जो है x बराबर 0 पर पलटी मारता है, ये कण जो है x बराबर 0 पर पलटी मारता है, ये 0 था सर, यहां से 1 2 3 और ये 4। तो कण जो है सर t बराबर 0 पर इस बिंदु से इधर की तरफ चलता है, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पर t बराबर 2 सेकंड में पहुंच गया। t बराबर 2 सेकंड में कण कहां पहुंच गया, x बराबर 0 पर। फिर यहां से ये पलटी मार जाता है और ये वापस इधर चलता है, ये पलटी मार के वापस इधर जाता है, और t बराबर 4 सेकंड बाद में ये यहां पहुंच जाता है। तो कण जो है t बराबर 0 पर कहां था, x बराबर 4 पर। फिर ये धीरे धीरे चलता गया, 1 सेकंड 2 सेकंड जैसे होती है, ये x बराबर 0 पर है और यहां से पलटी मार के वापस x बराबर 4 पर चला जाता है। तो डेफिनेटली इसका विस्थापन मेरे प्यारे बच्चे हो गया है 0। इसका विस्थापन तो 0 है, लेकिन दूरी कितनी होगी, सर दूरी जो है 4 इधर गया, ये 4 मीटर गया भाई, 4 से लेकर 0 4 मीटर गया इधर, और 4 मीटर ही वापस आ गया, क्योंकि यहां से यहां तक की ये जो दूरी है बेटा ये 4 मीटर, तो 4 मीटर इधर और पलटी मार के वापस, तो 4 + 4 बोले तो बेटा 8 मीटर इसकी दूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था बेटा, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें इसको समझाया है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या तुम्हें समझ में आ गया है, फिर अपन एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, ऐसा ही बताइए भाई। बताइए भाई, बताइए बताइए कितने बच्चों को समझ आ गया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रिपीट कर देंगे बेटा, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड में कण पलटी मारता है, ये क्या है सर, सर 2 सेकंड में कण जो है बेटा, 2 सेकंड में कण पलटी मारता है, इसका मतलब ये है कि कण जो है यहां से चलना शुरू करता है t बराबर 0 पर, आगे चलता है 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर यहां से पलटी मार के वापस 3 4 सेकंड जहां चला था वापस आ गया। ठीक है, देखिए दोबारा से समझाता हूं बेटा, दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से देखिए, सभी बच्चे इधर देखेंगे। एक नया क्वेश्चन लेता हूं, उससे समझाता हूं मैं। ठीक है, एक नए क्वेश्चन से समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखिए। मेरे को दिया है x बराबर, बेटा मेरे को दिया है x बराबर 2t - 3 का स्क्वायर है,
तो है तो टी बराबर, ये एक काम करते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन लेता हूं, बाद में कराता हूं। t-3 का होल स्क्वायर है तो तो गति के 6 सेकंड बाद कण का दूरी व विस्थापन बताओ। तो कण का दूरी व विस्थापन बताओ। बेटा ध्यान से देखो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार। बहुत बेसिक दैनिक जीवन में जो चीजें चलती है वही चल रहा है भाई। मेरे को एकदम साफ क्लियर है कि अगर मेरे को किसी कण के गति के दूरी और विस्थापन बताने हैं तो हमें कुछ बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी कि वो कण चला कहां से है और कहां पहुंच गया है। भाई मैं जयपुर से चलकर दिल्ली पहुंच गया हूं तो मेरी दूरी 250 किलोमीटर हो गई। अगर मेरे को यही नहीं पता है कि मैं कहां से चला हूं और कहां गया हूं तो कैसे पता। भाई मैं से बोल दिया कि भाई आज मैं दिन में है ना 5 घंटे गाड़ी चलाया, बताइए कितनी दूरी चल गया हूंगा। भैया नहीं बता सकता ना, इससे मैं नहीं बता सकता। मैं सिंपल ये बता सकता हूं कि भाई जयपुर से लेकर दिल्ली चला हूं तो बताइए कितनी दूरी चला। तो सर जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है तो आप तो 250 किलोमीटर चले हो। मतलब यह है कि बेटा मेरे को कण के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता होना जरूरी है कि कहां से चला और कहां पहुंचा हूं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास में सर x बराबर t-3 का होल स्क्वायर है। तो गति के 6 सेकंड बाद कण का दूरी व विस्थापन बताना है अपने को। तो सर पहले तो t बराबर 0। सर 6 सेकंड का मतलब क्या है, 0 से लेकर 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक। ठीक है, तो प्रारंभ में t बराबर जब 0 है तो कण की प्रारंभिक स्थिति देखो। सर t बराबर 0 पुट कर देते हैं इसमें, तो सर ये 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो x प्रारंभिक कितना हो गया सर, ये 3 मीटर हो गया। मतलब x निर्देशांक जो है वो 9 है। ठीक है, बढ़िया। प्रारंभ में कण जो है x बराबर 9 पर है। फिर अंतिम क्या है सर, अंतिम 6 सेकंड है। भाई 6 सेकंड बाद ही बताना है, इससे आगे नहीं जाना अपने को। तो अंतिम 6 सेकंड है तो सर x फाइनल कितना होगा, इसमें t की जगह 6 पुट कर दो, 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा x फाइनल कितना है सर, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9। सर x फाइनल 9 आ गया। सर x इनिशियल भी 9 है और x फाइनल भी 9 है। मतलब मैं यहां पर बेटा ये नंबर रेखा लिखूंगा सर, ये 0 और यहां पर मेरे पास में ये 9 है। कण जो है सर यहां पर t बराबर 0 पर यहां है। सर प्रारंभ में सर t बराबर 0 का मतलब क्या है, एक ऐसा बिंदु जहां से कण गति प्रारंभ करता है। तो सर x बराबर 9 से कण ने गति प्रारंभ करी है और जहां पर गति खत्म करी है वो अंतिम बिंदु है। सर अंतिम बिंदु 9 है। सर मतलब गति प्रारंभ करने वाला बिंदु और गति खत्म करने वाला जो बिंदु है वो एक ही जगह पर है, कि मैं मेरे घर से चला था और वापस मेरे घर पे ही हूं। तो यहां पर मेरा विस्थापन तो 0 हो गया भाई। यहां से तुम देखिएगा सर, क्योंकि x इनिशियल और x फाइनल बराबर है, अतः यहां पर विस्थापन 0 है। यहां पर विस्थापन क्या है, 0 है। भाई विस्थापन तो क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही अपन विस्थापन कहते हैं। अब यहां प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो समान ही है। ठीक है, तो इसलिए 0 हो गया। अब दूरी ज्ञात करने के लिए बेटा मेरे को पलटी पॉइंट देखना पड़ेगा कि ये कण अगर प्रारंभ और अंत में एक ही जगह पर है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कहीं गया ही नहीं है। भाई मैं सुबह मेरे घर पे हूं और शाम को भी मेरे घर पे ही हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है हमेशा कि मैं कहीं गया ही नहीं हूं। अरे भाई हो सकता है मैं कहीं गया हूं और वहां से पलटी मार के वापस आ गया, वहां से पलट के वापस आ गया। तो मतलब मेरे को पलटी पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, पलटी पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। सर पलटी पॉइंट पर वेग क्या होता है सर, 0 होता है। सर पलटी पॉइंट की एक खास बात होती है, यहां वेग 0 होता है। तो मैं सबसे पहले सर ये जो वेग है मेरे को निकालना पड़ेगा। सर x बराबर मेरे को दिया है कितना, t - 3 का होल स्क्वायर।
तो वेग v बराबर dx बटा dt होता है। और सर ये 2 आगे आ गया और ये t-3 आ गया और एक घात कम हो गई। मैंने इसका अवकलन कर दिया भाई। अवकलन तो करना आता होगा सबको। मैंने इसका अवकलन कर दिया भाई। ये घात 2 आगे आ गई, एक घात कम हो गई, चेन रूल से ब्रैकेट के अंदर गया, t का 1 हो गया और 3 का 0 हो गया। ठीक है, अब ये वेग 0 होना चाहिए। सर यहां पर पलटी पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वेग 0 होना चाहिए। तो ये 2 इंटू t-3 बराबर 0 है। 2 कभी 0 हो नहीं सकता। t-3 बराबर 0 होगा, इसलिए यहां से t बराबर 3 आंसर आ जाएगा बेटा। मतलब गति के 3 सेकंड बाद, गति के 3 सेकंड बाद कण पलटी मारता है। मैं लिखूंगा यहां पर, गति प्रारंभ होने के, गति प्रारंभ होने के 3 सेकंड बाद कण पलटी मारता है। ये कण क्या करता है सर? ये कण जो है पलटी मारता है। अतः वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर पलटी मारता है, वह बिंदु अपने को ज्ञात करना है जहां पर ये पलटी मारता है। मतलब पलटी जहां मारता है सर वो 3 सेकंड बाद है, तो एक्स पलटी ज्ञात करेंगे। सर यहां पर टी की जगह जो है 3 पुट कर देंगे, तो 3-3 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स पलटी कितना हो गया सर? ये जहां पर पलटी मारता है वो 0 हो गया। मतलब यहां पर पलटी मारता है बेटा, ये हमारा पलटी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पलटी पॉइंट है। मतलब सर ये कण जो है t बराबर 0 पर x बराबर 9 से चलकर इधर पहुंचा था। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं सर ये कण जो है t बराबर 0 पर यहां से चलता है, यहां पहुंचा और यहां से पलटी मारकर वापस आ गया। t बराबर 0, फिर 1, 2 और 3, t बराबर 3 सेकंड में यहां पहुंचा, फिर 4, 5 और 6, t बराबर 6 सेकंड में वापस यहां पहुंच गया। तो कुल 6 सेकंड में ये यहां से जाकर यहां पहुंच गया वापस। तो ये 9 से 0 पर गया, तो मतलब ये 9 मीटर है और ये 9 मीटर है। तो लाला यहां से अब तेरे को दूरी देखने को मिल जाएगी। दूरी क्या हो गई है सर? दूरी हो गई है 9 + 9 बोले तो 18 मीटर। कितनी हो गई है? 18 मीटर है। अभी उम्मीद कर रहा हूं बेटा सबको ये सवाल क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या सभी बालकों को ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है भाई। ये पलटी पॉइंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, यहां कोई दिक्कत है ही नहीं भाई इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। ये पलटी अपन ने मार ली भाई, यहां से 9 से ये 0 पर गया, मतलब ये 9 मीटर है और वापस पलट के आ गया 9 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, ध्यान से देखिए। हमारे पास में आ गया है x बराबर बेटा, देखिए 2t² - 4t +1 है। तो गति के, तो गति के 6 सेकंड में, गति के 6 सेकंड में कण की दूरी व विस्थापन बताओ। कण की दूरी व विस्थापन बताओ। कण की दूरी व विस्थापन बताओ बेटा। कण की दूरी व विस्थापन बताओ। 1 मिनट का समय मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं बेटा, बताइए। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास में, बताइए। बताइए भाई बताइए, बताइए क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा?
चलिए भाई, देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखते हैं। जल्दी से पहले सभी लोग अपना आंसर लिख दो। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं बेटा, समझो। अब मेरे को यहां पर क्या करना है सर, टी बराबर 6 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब गति जो है सर वो 0 से लेकर 6 सेकंड तक गति होती है। सर ये 0 से 6 सेकंड तक गति होती है, तो मेरे को सबसे पहले सर प्रारंभिक टी बराबर 0 पर एक्स प्रारंभिक ज्ञात करना है सर, एक्स इनिशियल। यहां से देख लेते हैं पहले, एक्स कितना दिया है हमें, 2t² माइनस 4t+1। ठीक है सर, यहां से देखते हैं प्रारंभ में t बराबर 0 पर ये कण कहां पर है सर, कहां से गति शुरू होती है। t की वैल्यू 0, 0 पुट किया तो सर ये आ गया 1, 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 0 प्लस 1। तो बेटा x प्रारंभिक जो है वो 0 है, ये x प्रारंभिक 0 है, t प्रारंभिक 0 पर। ठीक है, और अंतिम बिंदु की बात करते हैं सर, टी फाइनल हमारे पास में हो गया है 6 सेकंड। टी फाइनल कितना है, 6 सेकंड है। अतः यहां से एक्स फाइनल कितना होगा सर, यहां से एक्स फाइनल होगा 2 गुणा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 6 और प्लस 1। तो एक्स फाइनल बराबर सर 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72, और ये 6 चौके 24 और 1 +1। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से देख पा रहे हैं तो सर ये हो गया है मेरे पास में 73 माइनस 24, तो 13 में से 4 गया तो सर 9 बच गया, और 6 में से 2 गया तो सर बच गया है 4। सर ये आ गया है 49, हमारे पास में आ गया सर 49। ये एक्स फाइनल है। एक्स प्रारंभिक सर 0 है, और एक्स सॉरी सर एक्स प्रारंभिक जो है वो 1 है। ध्यान से देखिए बेटा, मैं दोबारा से तुम्हें ये चीज बताता हूं। बेटा हमें एक्स दिया है, तो गति के 6 सेकंड में कण की दूरी व विस्थापन बताने हैं। बेटा ये t बराबर 0, ये t बराबर 6 सेकंड, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर कण की प्रारंभिक स्थिति क्या है सर, इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 0 और ये 1 आ गया। ठीक है, x फाइनल की बात करें बेटा, तो t फाइनल हमारे पास में 6 सेकंड है। t फाइनल हमारे पास में कितना है, 6 सेकंड है। तो सर x फाइनल करेंगे, ये आ गया है सर 2, और t की जगह 6 पुट कर दिए, 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, t की जगह 6 पुट कर दिए और +1। 6 का स्क्वायर 36 है, 36 को 2 से गुणा करेंगे बेटा 72, 6 चौके 24 हो गया और ये +1। सर 72 और 1 हो गया है 73, और 73 में से 24 गया तो कितना बच गया, 49। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखिए सर, मैं यहां पर नंबर लाइन लिखता हूं, नंबर लाइन लिखता हूं। ठीक है सर, ये मेरे पास में है 0, और ये कितना आ गया है सर, ये आ गया है 49, ये 49 है। मतलब कण जो है सर t बराबर 0 पर कण कहां है सर, t बराबर 0 पर ये कण कहां पर है सर, t बराबर 0 पर कण जो है x बराबर 1 पर है, ये मेरे पास में x बराबर 1 है। ठीक है, मतलब कण जो है सर t बराबर 0 पर इस बिंदु पर है। ठीक है, और कुछ 6 सेकंड बाद में ये कण कहां पहुंच गया सर, कुछ 6 सेकंड बाद में ये कण जो है यहां पर पहुंच गया 49 पर। ठीक है, ये t बराबर 0 पर यहां था और अंत में यहां पर है, तो 49 में से 1 गया सर, 49 में से 1 गया तो ये 48 मीटर बच गया। तो ये प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु, तो सर यहां से विस्थापन तो हमारे पास में आ गया है कितना सर, विस्थापन तो 48 मीटर है। 49 में से 1 माइनस कर दो, 49 में से 1 माइनस कर दिया तो सर ये 48 मीटर है, क्योंकि सर विस्थापन क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो ये हो गया है 48 मीटर। ठीक है, ये 48 मीटर हमारे पास में क्या है सर, इसका विस्थापन है। ठीक है, अब मेरे को दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कैसे ज्ञात करूंगा भाई, भाई जरूरी नहीं है कि ये कण जो है 1 से सीधे सीधे 49 पर पहुंचा हो। भाई ध्यान से देखिए, विस्थापन तो क्या था, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का जो अंतर है बेटा वही विस्थापन होता है। लेकिन दूरी के लिए ऐसी बात थोड़ी ना होती है भाई। भाई हो सकता है ये कण जो है 1 से चलकर 49 पे आया, फिर 50 पे, फिर 55 पे जाके पलटी मार के वापस आ गया 49 पे। तो बेटा दूरी के लिए हमेशा हमें पलटी पॉइंट ज्ञात करना है।
दूरी के लिए बेटा, दूरी के लिए, दूरी के लिए हमेशा पलटी पॉइंट ज्ञात करो, हमेशा पलटी पॉइंट ज्ञात करो, हमेशा पलटी पॉइंट ज्ञात करो। क्यों? ध्यान से देखिए सर, वेग यहां पर 0 होता है और हम यहां से इसका वेग निकालते हैं। सर v बराबर होता है dx बटा dt। हमारे पास में x बराबर क्या है? सर x बराबर है क्या? 2t² -4t और +1। ठीक है, तो इसका समाकलन अवकलन करेंगे। सर ये हो गया है 4t -4, ये 4t -4 हो चुका है, 1 का 0। सर ये वेग 0 होना चाहिए पलटी पॉइंट के लिए, तो ये 4t -4 बराबर 0 करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा t बराबर 1 सेकेंड। मतलब ये कण जो है सर 1 सेकेंड पर पलटी मारता है। सर ये कण जो है t बराबर 1 सेकेंड पे क्या करता है? पलटी मार जाता है। सर ये कण जो है t बराबर 1 सेकेंड पर क्या करता है? पलटी मारता है। तो यहां से मैं देखूंगा सर मेरे को x पलटी ज्ञात करना है फिर। ठीक है, ज्ञात करो। सर यहां पर ये 2, टी की जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर, ये -4 इंटू 1 और ये +1। तो सर x पलटी कितना हो गया? सर x पलटी सर ये 2, ये -4, ये +1। सर 2 और 1 3, 3 में से 4 गया तो सर -1। सर ये तो खेला हो रहा है। बिल्कुल भैया ये खेला हो रहा है। x बराबर -1 पर ये कण जो है पलटी मारता है, मतलब ये x बराबर -1 है। लाला ये x बराबर -1 है, तो कण जो है t बराबर 1 सेकंड पर यहां है। तो सर फिर गति कैसे करी होगी इसने? गति कैसे करी होगी? ये प्रारंभिक बिंदु है t बराबर 0। ध्यान से देख भाई, कण का प्रारंभिक बिंदु क्या है? t बराबर 0 है और कण अंत में यहां है, लेकिन उससे पहले ये बीच में यहां पर आया है और यहां से पलटी मारी है। मतलब बेटा ये कण जो है t बराबर 0 से यहां चलता है, 1 सेकंड में यहां पहुंचता है, यहां से पलटी मारता है और फिर सीधे ये यहां पहुंच जाता है और आखिरी में यहां आकर रुक जाता है। बेटा ये कण की गति है। लाला जो हम सोच भी नहीं रहे थे, बिल्कुल एकदम उसका उल्टा हो गया है। भैया जो हम सोच नहीं रहे थे वो हो गया है। सर हम तो सोचे ही नहीं थे कि ये पीछे जाकर ऐसे आया होगा। लाला यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है भाई। ये t बराबर 0 पर कण जो है लाला प्रारंभ में कहां पर था? ये x बराबर 1 पर था। ठीक है, फिर ये 1 सेकंड में -1 पर पहुंचता है, यहां से पलटी मारकर आखिरी में ये 49 पर पहुंच जाता है। तो अब दूरी क्या हो जाएगी? ला देख ले, फिर दूरी देख ले भाई। दूरी क्या हो जाएगी? सर दूरी हो जाएगी सर ये 1 से, सर यहां पर 1 और ये 1, ध्यान से देखिए, 1 से 0, 0 से -1, मतलब सर ये 2 मीटर। फिर यहां से यहां तक ये 2 मीटर, यहां से यहां तक। भाई ये 1 से -1 पर गया, 1 से 0 1, 0 से 1 फिर 1, तो 2 2 48, 2 + 2 + 48, बेटा ये हो गया है 52, 52 मीटर हो गया है। दूरी यहां पर टोटल कितनी है? 52 है बेटा। 52 मीटर की दूरी यहां पर ये तय कर रहा है। कितने लाला और लालियों को समझ में आ गया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन था यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। बताइए भाई, यहां पर 52 52 मीटर आएगी बेटा, 52 मीटर आंसर आएगा भाई। अरे भाई क्या समझे? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? झुकेगा नहीं, फायर है मैं, समझे? ठीक है, तो 52 मीटर अपने पास में आ गया है। क्या बोलती पब्लिक, ऐसा एक और क्वेश्चन मांगते हो? हेलो भाई, क्या ऐसा एक क्वेश्चन और मांगते हो? अगर ऐसा एक क्वेश्चन और मांगते हो तो जल्दी से आग लगा दो। अगर तुमको ऐसा एक और क्वेश्चन मांगता है तो भैया जल्दी से आग लगा दीजिए। अरे भैया क्वेश्चन की भरमार है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेटा विस्थापन है 48 और दूरी है 52। चलिए एक क्वेश्चन और ले लो फिर,
एक क्वेश्चन और ले लीजिए भाई। x बराबर आ गया है बेटा 3t² माइनस 24t+1। ठीक है, एक काम करो, ये आ गया है 12t+1। ठीक है तो 4 सेकंड में दूरी व विस्थापन बताओ। दूरी व विस्थापन बताओ। बताइए भाई, 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए। क्या लाला, देखते हैं भाई, ये लीजिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, खेल को करते हैं अपन। यहां से हम देख पा रहे हैं भाई, हमें 4 सेकंड पूछा है, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, ये सबसे पहले t इनिशियली 0 पर x इनिशियल कैलकुलेट करूंगा। सर ये 3 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 12 × 0+1। सर x प्रारंभिक है कितना, 1 आ गया है। t प्रारंभिक 0 पर बेटा x प्रारंभिक 1 है। फिर t फाइनल 4 सेकंड की बात करते हैं भाई। यहां पर x फाइनल क्या होगा सर, 3 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 12 × 4+1। कितना हो गया सर, 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 16, 16 दूने 32, 16 × 3 = 48। और सर 12 को 4 से गुणा कर लेंगे सर, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, 12 × 1 = 12, 12 दूने 24, 12 × 3 = 36। और बेटा ये कितना है, देखिए बेटा 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, ये 48 हो गया, और ये +1। सर x फाइनल यहां पर 1 है। सर x फाइनल भी तो यहां पर 1 है, ध्यान से देख ले भाई। सर यहां पर x इनिशियल 1 है और x फाइनल भी 1 है। 4 × 4 = 16, 16 × 1 = 16, 16 दूने 32, 16 × 3 = 48 आ गया, और सर ये -48। ठीक है, ठीक है। अब अपन यहां पर पलटी पॉइंट ज्ञात करते हैं बेटा। इस बार नंबर लाइन आखिरी में लेंगे बेटा, क्योंकि दूरी पूछी है तो बेटा पलटी पॉइंट ज्ञात करना ही करना है। सर पलटी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 करेंगे। वेलोसिटी सर dx/dt होता है, तो ये आ गया अपने पास में सर 3 × 2 6t और -12। तो 6t - 12 को सर 0 कर देंगे तो सर t बराबर हो गया है 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पर कण जो है पलटी मारता है, तो जहां पर पलटी मारता है बेटा उसके निर्देशांक ज्ञात कर लो। तो यहां से 3, ये 2 का स्क्वायर -12 × 2 और +1। तो सर ये 2 दूने 4 और 4 तिये 12, 12 दूने 24 और ये +1। सर 24 में से 12 गया तो कितना बच गया, -12। सर ये आ गया -11। एक्स पलटी कहां है सर, -11। कण जो है पलटी कहां मारता है सर, -11 पर। सर ई जो कणवा है सर, ये पलटी कहां मारत रही सर, ई जो पलटी मारता है वो x बराबर -11 पर पलटी मारता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहां से देख लेते हैं नंबर लाइन। सर ये मेरे पास में ध्यान से देखूंगा तो t बराबर 0 पर ये कण कहां पर है। सर पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, सर ये x बराबर 0 है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर, सर t बराबर ये 0 पर ये कण कहां है, सर t बराबर 0 पर ये कण जो है यहां पर है।
1 पर, ठीक है। फिर यहां से सर ये t बराबर, सर यहां से ये चलता है, इधर मेरे पास में -11 है। सर ये जो कणवा है, ये सर ये जो कण है, ये t बराबर 0 से x बराबर 1 से चालू होता है, स्टार्ट होता है, फिर ये -11 पर आता है। सर ये -11 पर आता है, यहां से पलटी मार के वापस 1 पर पहुंच गया। सर ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये t बराबर क्या है अपने पास में, सर t बराबर 4 सेकंड है, और ये क्या है, t बराबर 2 सेकंड है। ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो ये कण जो है सर प्रारंभ कहां से करता है, t बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, खत्म कहां करता है, t बराबर 4 सेकंड में, x बराबर 1 पर। ये t बराबर 0 पर भी यहां है और t बराबर 4 पर भी यहीं पर है, लेकिन बीच में t बराबर 2 सेकंड पर ये पलटी मारता है, तो ये यहां से चलता है, घूम के वापस आ जाता है। तो सर ये 1 और 11, सर यहां से यहां तक तो है 11 और ये है 1, तो दूरी कितनी हो गई सर यहां पर, सर दूरी तो हो गई है सर 1 + 11 और फिर ये 11 और फिर ये 1, 11 + 1, तो सर ये आ गया है 24 मीटर। सर दूरी तो है 24 मीटर और सर विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान ही है। ये लीजिए लाला, ये विस्थापन 0 है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका है बेटा? जल्दी से बताइए, क्या सभी लाला और लालियों को ये बात समझ में आ चुकी है भाई? क्या सभी लाला लालियों को ये बात समझ में आ चुकी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं भाई, अपन ने वेग पढ़ लिया है, अब अपन त्वरण की बात करते हैं भाई। त्वरण, जिसे अपन एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। या पहले एक काम करते हैं बेटा, देखिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा है बेटा कि सर v बराबर जो है dx बटा dt होता है। सर वेग v बराबर जो है dx बटा dt होता है। अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं, सर इस dt को इधर ले आओ, तो dx बराबर क्या हो गया है सर, v dt। ध्यान से देखिए बेटा, अगले पॉइंट की तरफ अपन मूव कर चुके हैं। हमारे पास में है v बराबर dx बटा dt। बेटा v बराबर dx बटा dt है, तो dx इधर रह गया, इस dt को इधर ले आओ। अब दोनों तरफ क्या कर दो सर, अवकलन कर दो, सॉरी समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आ गया है अपने पास में विस्थापन ज्ञात करने का सिस्टम, ठीक है। यहां पर ये इंटीग्रेशन जो है सर, ये क्या है, ये विस्थापन है। तो जब भी अपन विस्थापन ज्ञात कर रहे होंगे, तो सर विस्थापन जो है वो क्या है, वेग का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। वेग का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात ये क्लियर भी थी मेरे को कि सर हमने जब बेसिक मैथ पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अवकलन का उल्टा जो है समाकलन होता है। सर हम विस्थापन से वेग निकाल रहे हैं, तो सर वेग बराबर dx बटा dt कर रहे हैं, कि हम इस x का क्या कर रहे हैं सर, अवकलन कर रहे हैं। अगर सर मैं वेग से विस्थापन की तरफ जाऊंगा तो सर ये बात भी बहुत क्लियर है, सर इधर आया तो अवकलन, उल्टा जाऊंगा तो समाकलन होगा। बहुत क्लियर बात थी सर, बहुत क्लियर बात थी। तो सर यहां से x बराबर हमारे पास में v dt है। तो सर ये बात हमें बचपन से ही क्लियर थी कि अगर आगे जाते हुए अवकलन हो रहा है तो पीछे आते हुए समाकलन होगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन जो है ये एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस है, विपरीत प्रक्रम है। सर ये हमने बेसिक मैथ में पढ़ा था जब आप अवकलन और समाकलन का ज्ञान हमें दे रहे थे, ठीक है, बढ़िया है। फिर मैं यहां से एक सवाल करता हूं बेटा, एक सवाल करता हूं, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन आ गया बेटा, v बराबर हमारे पास में है 3t² + 2t + 1 है, तो यदि वेग v बराबर 3t² + 2t + 1 है, तो गति के 4 सेकंड बाद, गति के 4 सेकंड बाद कण का विस्थापन बताओ, कण का विस्थापन
बताओ। आइए बेटा कण का विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। ये एक सवाल मैं करता हूं, इसके बाद में तुम कर लेना। हमें दिया है बेटा v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 1 है, तो गति के 4 सेकंड बाद कण का विस्थापन बताना है। सर हमें विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन की अगर मैं बात करें तो सर x, यहां पर अगर हम देखें तो सर हमारे पास में x बराबर है v dt। x बराबर, या मैं बोल देता हूं इसको सर dx बराबर है v dt। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया है dx, और यहां से सर यहां पर ये v कितना है 3t² प्लस 2t प्लस 1, और ये dt वेग पुट कर दिया मैंने यहां। अब सर t बराबर 0 पर कण का विस्थापन 0 है, और मेरे को 4 सेकंड पर बताना है, विस्थापन नहीं बता, मैं इसको x मान लेता हूं। सर t बराबर 0 सेकंड पर, क्योंकि यहां समय के सापेक्ष समाकलन है तो समय की सीमाएं आ जाएगी, लिमिट्स आ जाएगी। सर t बराबर 0 पर विस्थापन 0 है, प्रारंभ में कण कुछ चला ही नहीं, और कुछ 4 सेकंड बाद में इसका विस्थापन हमें नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। सर इसका समाकलन क्या हो गया dx का, तो x, ये 0 से लेकर x है, बराबर। अब ये जो 3t² है बेटा, ये कितना हो गया सर 3t² में एक और जोड़ देंगे तो 3, और इतने से ही भाग दे दो, प्लस 2t, यहाँ t की घात 1 है, एक में एक और जोड़ देंगे 2, इतने से ही भाग दे देंगे। सर 1 का हो गया है क्या t। ठीक है, ये 0 से लेकर 4, तो ये हो गया है x माइनस 0। सर यहां पर ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, t की जगह 4 पुट करो सर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4, और बाकी सब 0 0। ठीक है, तो सर x बराबर 4 चौक 16, 16 चौके 64, सर ये 4 चौक 16 और ये 4। ठीक है, 16 और 4 20, तो सर 20 और 64 कितना हो गया सर, ये 84 मीटर हो गया। कितना हो गया 84 मीटर। ठीक है, बहुत क्लियर था बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल समाकलन करना है अपने को, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आराम से बेटा इसे कर सकते हैं, आराम से इसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं बेटा, क्या ये समझ में आ चुका है बेटा सभी को? जल्दी से बताइए, क्या ये सवाल सभी को क्लियर है बेटा? क्या ये सवाल व सभी को क्लियर है भाई? बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा। यदि v बराबर √t है, तो कण का तो 4 सेकंड बाद कण का विस्थापन बताओ। 4 सेकंड बाद कण का विस्थापन बताओ। बताइए बेटा, 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, बताएंगे।
देख लेते हैं भाई। ये आ गया अपने पास में सर, x अपने को निकालना है विस्थापन, तो सर ये होता है v dt। ठीक है, तो dx, सर v दिया है हमें कितना, v दिया है सर अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट टी। ठीक है, और ये dt, सर t बराबर 0 पर x बराबर 0 और t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड पर ये है x, तो सर इधर x आ गया और ये x की घात, सर ये t की घात 1/2 है और ये dt, तो ये 0 से 4 है। ठीक है, तो अब इसमें एक घात बढ़ा देंगे और सर इतने से ही भाग भी देंगे। ये कहां से कहां सर, 0 से लेकर 4, तो सर ये हो गया है t की घात 3/2 और ये 2/3, नीचे इसको हल करेंगे तो। ठीक है, कहां से कहां है, 0 से लेकर 4, तो बेटा x बराबर ये 2/3 बाहर ले लिए और ये 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2। ठीक है, तो x बराबर 2/3। सर इसको क्या लिख सकते हैं हम, सर ये जो 4 की घात 3/2 है इसको हम लिख सकते हैं सर 4√4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि सर इसको हम वास्तव में क्या लिख सकते हैं सर, 4 की घात 1/2 और क्यूब 1/2 का मतलब है √4 और ये घात 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख दूंगा सर, इसको √4 क्यूब माइनस 0, तो x बराबर 2/3। सर ये 4 रूट जो है 4 जो है रूट से बाहर आएगा 2, 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो बेटा ये हो गया है 16/3 मीटर, 16/3 मीटर बेटा। ठीक है, 16/3 मीटर आंसर यहां से आ जाएगा बेटा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपन। देखे बेटा, अब अपने पास में है त्वरण, जिसे अपन बेटा एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, त्वरण और एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम बात करते हैं बेटा, जैसे अपन वेग के बारे में अपन ने फील ली थी, उसी तरीके से बेटा अपन त्वरण की फील ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहां पर मेरे पास में t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। यहां पर मान लो कि कण का वेग बेटा 5 मीटर प्रति सेकेंड है और यहां पर कण का जो वेग है सर वो मान लो 10 मीटर या 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सर त्वरण वास्तव में है क्या, ध्यान से देखिए। पहले यहां पर देखो बेटा, ये t बराबर 1 सेकेंड है, ये t बराबर 2 सेकेंड है और कण का वेग जो है सर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हुआ, सर समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को तो हम डेल्टा v बाई डेल्टा टी बोलते हैं। सर हमने अवकलन में पढ़ा था कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन है। सर डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स हमने अवकलन में पढ़ा था कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो सर ऐसे ही t के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। सर ये है v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा ये t फाइनल माइनस t इनिशियल आ गया, बढ़िया है। तो सर v फाइनल 8 और v इनिशियल है 5, सर t फाइनल है 2 और t इनिशियल है 1, तो सर ये आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड और नीचे सेकेंड। सर ऊपर वेग था इसलिए मीटर प्रति सेकेंड, नीचे भी सेकेंड। ठीक है, तो सर ये 3 मीटर, सर इसको समझो, ये है सर वेग में जो परिवर्तन हुआ है, समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन हुआ वो कैसा है, हर एक सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तित हो रहा है। कि सर यहां पर 5 से 8 हो गया,
तो 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ गया सर? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं बोल दूंगा त्वरण क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को बेटा क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां से त्वरण को ए से लिखे हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये होता है वेग बटा समय। त्वरण होता है बेटा वेग बटा समय। इसमें हमारे पास में एक है बेटा औसत त्वरण, जैसे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग था बेटा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बेटा औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण है हमारे पास में। ठीक है, तो औसत त्वरण ए ये हो जाएगा बेटा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, जब हमें समय अंतराल दिया गया हो। और सर तात्क्षणिक त्वरण जिसे अपन इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे सर, ये होता है डीवी बटा dt। ये होता है डीवी बटा dt। तो बेटा जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे वेलोसिटी से त्वरण के क्वेश्चन बनते हैं। सारे कॉन्सेप्ट तो सेम ही है बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहां से अपन बात कर रहे थे कि हमारे पास में सर औसत त्वरण ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो गया, और तात्क्षणिक त्वरण क्या हो गया? डीवी बटा डी हो गया। बहुत क्लियर, एकदम सपाट क्लियर है। अब यहां से जैसे वेग में क्वेश्चन बन रहे थे ना भाई, वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। वी बराबर है बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो त्वरण ज्ञात करो। पहला बिंदु है बेटा 2 सेकंड में, और दूसरा सवाल है टी बराबर 2 सेकंड पर। बताओ बेटा, देखिए तुम कितने बच्चे कर पाते हो इसको। बिल्कुल विस्थापन से वेग वाले सवाल जैसे थे वैसे ही बेटा वेग से त्वरण के सवाल है। बताइए देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं, बताइए। देख लेते हैं बेटा कैसे करेंगे इसे। समझिए हमारे पास में है सर v बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, तो त्वरण ए बराबर सर डीबी बटा डी होता। अच्छा देखिए, हम यहां पर सर v बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो त्वरण ज्ञात करो कब? 2 सेकंड में। सर इसका मतलब है 0 से लेकर 2 सेकंड। तो यहां पर समय अंतराल दिया है, तो बेटा औसत त्वरण आएगा। यहां क्या आएगा सर? औसत त्वरण आएगा। और यहां पर ये क्षणिक बात हो रही है, तो सर यहां पर तात्क्षणिक त्वरण आएगा। ठीक है सर, पहले सवाल की बात करते हैं। औसत त्वरण के लिए सर टी बराबर 0, 0 टी बराबर 0 पर वेग 0। सर वेग कितना हो गया? 1। प्रारंभ में टी बराबर 0 पर जो प्रारंभिक वेग है बेटा वो 1 मीटर प्रति सेकंड है। और फाइनली टी बराबर 2 सेकंड पर जो वेग फाइनल है वो कितना है सर? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 मीटर प्रति सेकंड। सर औसत त्वरण क्या है? औसत त्वरण जो है
वो होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। इसका मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बेटा औसत त्वरण कितना हो गया सर? वी फाइनल 5 है और वी प्रारंभिक कितना है सर? 1 है। टी फाइनल सर 2 है और टी प्रारंभिक सर वो 0 है। सर 5 में से 1 गया तो 4, और 4/2 बोले तो सर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में औसत त्वरण आ गया। औसत त्वरण तो सर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। फिर सवाल नंबर 2 पर बात करें तो सर हमें ताक्षणिक वेग पूछा है, सॉरी ताक्षणिक त्वरण पूछा है। सर ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? ये होता है सर डीवी बटा dt। तो हमें v जो कि टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अपने को अवकलन करना पड़ेगा बेटा। ये क्या हो जाएगा सर? 2t। a बराबर क्या हो गया है सर? 2t हो गया है। अब यहां से सर इसमें t बराबर क्या पुट कर दो सर? इसमें t बराबर 2 पुट कर दो। तो a ताक्षणिक सर कितना? 2 × 2 बराबर सर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका ताक्षणिक त्वरण है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर 2 और 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लगभग सभी बच्चों का ये आंसर सही है, लगभग सभी बच्चों का ये आंसर सही है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन बेटा एक बेहतरीन सवाल करते हैं, एक बेहतरीन सवाल करते हैं। यदि t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स है तो त्वरण को वेग के पदों में ज्ञात करो। तो त्वरण को वेग के पदों में ज्ञात करो बेटा। देखिए बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने पास में आ गया है। हर्षित सर की क्लास क्यों स्टार्ट हो गई भाई? बताइए देखे। हाँ बेटा, ये हार्ड क्वेश्चन ही है। ये लीजिए, ये हार्ड क्वेश्चन है, करो। ये लो, 1 मिनट का समय दिया तुम्हें, बताइए। मैं एक बार देख लेता हूं, देखें। 1 मिनट, हर्षित सर की क्लास शुरू हुई है कि नहीं।
आपको समझ क्या रखा है? कोई कह रहा है कि हर्षित सर की क्लास शुरू हो गई है, कोई कह रहा है नाटा सर की क्लास शुरू हो गई है, कोई कह रहा है प्रियंका मैम की क्लास शुरू हो गई है। भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने अपने आप को समझा क्या? भाई तुम लोगों को मतलब घर वालों ने कुछ संस्कार संस्कार नहीं दिए हैं क्या? बताओ भाई। भाई नहीं पढ़ने लिखने का मन हो तो साफ मना कर दिया करो कि सर हमारा पढ़ने का मन नहीं है, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो यार प्लीज। ये मतलब क्या तुमने कचरा फैला रखा है क्लास में? क्लास में क्या कचरा फैला रखा है कि सर ये नहीं, ये क्लास स्टार्ट होगी वो हो गई। कुछ बच्चे, मैं फारूकाबाद से हूं, मैं लखीमपुर खीरी से हूं, तुम कहां से हो? अरे भाई तुम लोगों ने मतलब क्या ठेका ले रखा है यहाँ पे? बताओ भाई। पता है ऐसे डिस्टर्ब करते हो ना भाई, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैं तुम्हें पता है धीरे धीरे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराते हुए देखे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ लेके आ गया हूं। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मेरे पास में क्वेश्चंस की कतार है भाई। मैंने पीपीटी बनाई है तुम्हें अगली क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए। लगातार मैं डीटीपी ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ हूं कि इन बच्चों के लिए क्या अच्छा कर लें। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, एससी वर्मा के क्वेश्चन करा रहा हूं, जेमेंस के पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए। और तुम मतलब ऐसे कचरापंती करते हो भाई, मेरा मन टूट जाता है पता है। बेटा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस बार बच्चों को एकदम ऐसे फिजिक्स का पेपर उड़ा दें, ये तोड़ फोड़ मचा दे उस पेपर में। ऐसा तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन तुम पता नहीं क्या करते हो यार, पूरा पढ़ाने का पूरा इंटेंट तोड़ देते हो। सोच रहा था बड़े तगड़े तरीके से इस सवाल को तुम्हें समझाऊंगा, कि बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें ये सवाल समझाऊंगा, और तुम लोग जो है। क्या पता नहीं करते रहते हो तुम लोग यार। ठीक है, कल करेंगे क्लास को, अब आज इतना ही करेंगे। ये सवाल होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क है तुम्हारे लिए। होमवर्क है तुम्हारे लिए ये सवाल बेटा। और अगर कल से बेटा कोई भी बच्चा 1 घंटे 45 मिनट की क्लास से पहले अगर बीच में कोई भी बात करेगा बेटा, उसे तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा। देखिए मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं बेटा तुम्हें, बहुत सीरियसली बता रहा हूं। या तो देखिए बेटा क्लास में डेकोरम मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, या मेरे को मना कर दीजिए कि सर हमें आपसे नहीं पढ़ना है। बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं आराम से मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि यकीन 2.0 से मेरी क्लास हटा दीजिए। ये बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, इनको कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इनफैक्ट बेटा तुम्हें कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। मैं क्या, तुम्हें कोई और टीचर भी आके नहीं पढ़ा सकता इस तरीके की बसड़ जो तुम करते हो भाई। ठीक है, अपनी गलती का रियलाइजेशन कीजिए भाई, और एक डेकोरम मेंटेन कीजिए भाई। यहां पर तुम्हें कोई भी शिक्षक पढ़ाने आ रहा है ना, तो वो मतलब ऐसे मजाक में नहीं आ रहा उठ के। उसने कुछ अचीव किया अपने जीवन में, तब जाकर वो तुम्हें पढ़ाने आया है। ठीक है भाई, आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी है ये एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें मेरे को। कल की क्लास में मिलते हैं अब अपन।
ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये जितने भी बच्चे बकवास कर रहे थे क्लास में, ये कान खोल के सुन लेना भाई, कल से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी क्लास में आके बकवासबाजी सुनूं और पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान करूं। देखिए बेटा, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे को उनको पढ़ाना है, उनको बहुत आगे लेके जाना है। ठीक है।